नमस्कार, जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, इतिहास में हम लोगों ने वैदिक काल तक, प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा काल, हड़प्पा संस्कृति के बारे में, उसके बाद वैदिक काल के बारे में पढ़े थे। वैदिक काल में जो है दो भाग होता है, एक ऋग्वैदिक काल होता है और एक जो है उत्तर वैदिक काल होता है। तो ऋग्वैदिक काल तक हम लोग पढ़ लिए थे, जिसमें ऋग्वेद के बारे में जाने थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उन सब के बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे, उसके बारे में विश्लेषण किए थे। उसमें ऋग्वेद का उपवेद वगैरह, ब्राह्मण क्या है उसका, ऋग्वेद को गाने वाले को क्या कहते हैं, जैसे उद्गात ऋग्वेद के गाने वाले को होत्री या होता कहते हैं, ठीक है। उसी तरह सामवेद वाले को, अथर्ववेद वाले को, और ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है, सबका उपवेद देखे थे। अब हम लोग जो है देखेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में, जानेंगे कि उत्तर वैदिक काल क्या होता है। उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, उत्तर वैदिक काल जो है, इसका काल कब से शुरू होता है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। कब? 1000 से 600 ईसा पूर्व शुरू होता है उत्तर वैदिक काल जो है। उत्तर वैदिक काल देखिए, उत्तर वैदिक काल जो है, यह कब से कब शुरू होता है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। कौन सा? उत्तर वैदिक काल, ठीक है। इस काल के अंतिम दौर में ठीक 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य लोग कौशल, विदेह और अंगराज से परिचित थे। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। मगध तथा अंग आर्य क्षेत्र के बाहर थे। देखिए, इसके बाद हम लोग महाजनपद काल जो पढ़ेंगे, तो महाजनपद काल में जो है 16 महाजनपद हैं, ठीक है। तो उन महाजनपदों में के अलग अलग राजा होते थे, उनकी अलग अलग राजधानियां होती थी। तो जो राजा होते थे, जो आर्य लोग थे, हमने बताया था कि वैदिक काल की शुरुआत कहाँ किससे हुई? आर्यों के आगमन से। उसके बारे में अलग अलग लोगों के द्वारा सिद्धांत भी दिया गया था, ठीक है। जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, ठीक है, मैक्स मुलर हो गया। ये सब जो है आर्यों के आगमन से संबंधित अलग अलग सिद्धांत दिए थे, और उसको मैंने बताया था कि कौन कौन सा सिद्धांत किसने दिया था, वह याद कीजिएगा, ठीक है। और तो कहने का मतलब है कि ये जो वैदिक काल जो था, वैदिक काल में जो आर्य थे, यह लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास जो है, यह जो 16 जनपदों की कुछ राज्य थी, जैसे कि मगध हो गया, अंग हो गया, विदेह हो गया, कौशल हो गया, ये सब राज्यों से जो है यह परिचित हो गए थे। कौन? आर्य लोग, ठीक है। इसके बाद पुरु और भरत मिलकर कुरु, और तुर्वस और किरवी मिलकर पांचाल कहलाए। देखिए, अब एक महाजनपद काल में कुरु भी आएगा, तो कुरु जो है वह कौन? पुरु, पुरु प्लस भरत मिलकर क्या कहलाए? कुरु कहलाए। और तुर्वस और कृवि मिलकर क्या कहलाए? तुर्वस और कृवि मिलकर जो है क्या कहलाए? पांचाल कहलाए, ठीक है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में त्रिकुंद नामक एक पर्वत श्रृंखला का भी उल्लेख मिला है। देखिए, उत्तर वैदिक काल में त्रिकुंद नामक एक पर्वत श्रृंखला, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसी प्रकार त्रिकुंद पर्वत श्रृंखला है, जो क्या कहते हैं, किस काल से संबंधित है? किस कालीन ग्रंथों में? उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में जो है इसका वर्णन मिलता है। अब देखिए, उत्तर वैदिक कालों की राजनीतिक स्थिति क्या थी? तो मैंने ऋग्वैदिक काल जब पढ़ा था, तो उसमें जो है मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, व्यापार कैसे करते थे, ये सब मैंने बतलाया था। तो उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति क्या थी? इसमें पांचाल जो राज्य था, अभी मैंने बताया क्या, पांचाल बताया था ना, अभी पांचाल मैंने बताया। पांचाल जो है सबसे सर्वाधिक विकसित राज्य था। उत्तर वैदिक काल का सबसे विकसित राज्य कौन था? पांचाल था। शतपथ ब्राह्मण में इसे वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किया गया है। सब शतपथ ब्राह्मण जो है, जैसे अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हैं,
तो शतपथ ब्राह्मण में इस वैदिक सभ्यता को, यानी कौन सी वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। ठीक है, किसको? शतपथ, यानी कि उत्तर वैदिक काल का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन हो गया? शतपथ हो गया। उत्तर वैदिक काल में ही राजतंत्र ही शासन का आधार था। देखिए इस यहाँ पर जो है किसका शासन था? राजतंत्र था, क्योंकि अभी तक जो भी पढ़ेंगे हम लोग उसमें वंशानुगत राजा बनता था। ठीक है, तो राजतंत्र वाली शासन व्यवस्था थी। लेकिन कहीं कहीं पर गणतंत्र के उदाहरण भी मिलते हैं। तो वह गणतंत्र के उदाहरण कहाँ मिलते हैं? वैशाली गणराज्य था हमारा बगल में है, ठीक है, लिच्छवी। ठीक है, तो गणतंत्र के भी उदाहरण मिलते हैं। जिस प्रकार सभा और समितियां वैदिक काल में थी, उसी प्रकार सभा और समिति इस समय भी राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी। उस समय भी सभा और समिति थी ना, जो राजाओं का जो सभा था मिलकर जो बनता था वो सभा था। ठीक है, लोग जो है जिसमें शामिल होते थे। ठीक, इस समय नियमित करों की प्रतिष्ठा पाती थी, यानी कि कर भी जो है जिस प्रकार वैदिक काल में लगता था उसी प्रकार यहाँ पर भी लगा। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देखिए यजुर्वेद में जो है उत्तर वैदिक काल के संबंध में जो राजा थे, राज्य के जो उच्च पदाधिकारी थे, उन्हें रत्नी कहा जाता था। जो राज्य परिषद के क्या होते थे? सदस्य होते थे। रत्नियों का जो सूची होता था उसमें मंत्री होते थे, विभागाध्यक्ष होते थे, दरबारी आते थे। ये सब जो है किसमें आते थे? रत्नियों में। जैसे आगे में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल आएगा, गुप्त काल आएगा, तो उसमें नवरत्न है ना, वो तो वो वही रत्नी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एत्रेय ब्राह्मण में ही राज्य की उत्पत्ति या राजा की दैवीय उत्पत्ति के संबंध का विवरण मिलता है। देखिए शतपथ ब्राह्मण तो सबसे महत्वपूर्ण था। एत्रेय ब्राह्मण में राज्य की उत्पत्ति, यानी राज्य का कैसे उत्पत्ति हुआ, राजा की दैवीय उत्पत्ति संबंधी जो है वर्णन किया गया है। अब राजा जो है सामान्य उपाधियों के स्थान पर राजा धीराज कहलाने लगा, सम्राट कहलाने लगा, एकराट जैसी उपाधियां धारण करने लगा। ठीक है, देखिए इस काल में क्या हुआ कि जो राजा था वह अलग अलग उपाधि, स्वरूप चेंज हो रहा है। तो राजा जो है अलग अलग उपाधियां धारण करने लगा, जैसे कि राजा धीराज की उपाधि हो गया, सम्राट की उपाधि हो गया, एकराट की उपाधि हो गया। ठीक है, और अलग अलग ईस्ट में अलग कहा जाने लगा, वेस्ट में अलग, नॉर्थ में अलग, साउथ में अलग कहा जाने लगा। ठीक है, देखिए तीसरा पूर्व के जो राज्य थे साम्राज्य कहलाता था, और उसके राजा को क्या कहते थे? सम्राट कहते थे। पश्चिम के जो राज्य थे उन्हें स्वराज्य, राज्य का नाम स्वराज्य और राजा को स्वराट, उत्तर की ओर वैराज्य और विराट, दक्षिण की ओर भोज्य और भोज। देखिए मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश में राज्य और राजा। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग राज्य कहलाते थे, अलग अलग दिशा में अलग अलग राज्य कहलाते थे, और उन राजाओं के अलग अलग स्वरूप था। कोई सम्राट था, कोई जैसे पूर्व में सम्राट हो गया, पश्चिम में स्वराट हो गया, उत्तर में विराट हो गया, दक्षिण में भोज हो गया, और मध्य जो राज्य था उसे मध्य में राजा कहा जाता था। ठीक है, अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया। देखिए ये सब जो वेद है, अथर्ववेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, ये सब उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में ये सब बातें कही गई है। ठीक है, तो व्रात्य कहा गया। इस समय अनेक आध्यात्मिक बहुचिंतक दार्शनिक राजा भी हुए। ठीक है, इस समय भी बहुत सारे राजा हुए। कौन कौन से राजा हुए? जैसे देखिए विदेह के राजा जनक, विदेह के राजा जनक, कैकेयी के राजा अश्वपति, काशी के राजा अज्ञात है। ठीक है, सभा जो होता था वह श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। ठीक है, और समिति जो थी राज्य की केंद्रीय संस्था थी। जैसे वैदिक काल में भी सभा और समिति थी, उसी तरह प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया था सभा और समिति को। तो सभा जो थी वह जो है उसमें प्रबुद्ध व्यक्ति लोग रहते थे, श्रेष्ठ लोग रहते थे, और जो समिति थी वह राजा की कार्यकारिणी परिषद होती थी। ठीक है, समिति को जन सामान्य की संस्था भी कहते थे। जो समिति थी उसे जन सामान्य की संस्था भी कहा जाता था, और समिति की अध्यक्षता कौन करता था? राजा स्वयं करता था। ठीक है, और जो समिति की अध्यक्षता करने वाले को क्या कहा जाता था? जो मान लीजिए कोई समिति बनी, उस समिति का उस समय जो अध्यक्षता करता था उसे ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? समिति की जो अध्यक्षता करता था उसे ईशान कहा जाता था। और सभा को अथर्ववेद में निरिष्ठा कहा गया। सभा जो था उस सभा को अथर्ववेद में क्या कहा गया? निरिष्ठा कहा गया। तो ठीक है, आगे देखिए यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नों का उल्लेख मिलता है। देखिए यजुर्वेद
और शतपथ ब्राह्मण में कितने रत्नों का उल्लेख मिलता है? 12 रत्नियों का, जैसे सूत, रथ का सारथी, संग्राहिता, कोषाध्यक्ष, भागधूत, अर्थमंत्री। ठीक है, तो ये सब जो है अलग अलग उसके नाम हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी क्या था उत्तर वैदिक काल में? देखिए उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति, अब देखिए, देखिए उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति, इसमें वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित हो गया। देखिए ऋग्वैदिक काल तक जो है जाति का कॉन्सेप्ट उस तरह नहीं था, ठीक है, वह कर्म प्रधान था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो व्यवस्था थी वह कर्म प्रधान न होकर जाति प्रधान हो गई। क्या हो गई? जाति प्रधान हो गई थी। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आता है कि किस काल में वर्ण व्यवस्था जाति आधारित हो गई, तो कौन सा उसका अंतर हो जाएगा? अंतर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। ठीक है, इस समय समाज जो है कितने वर्गों में बटा हुआ था? 4 वर्णों में। कौन कौन? ब्राह्मण, राजन्य या क्षत्रिय, जिसको बोलते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इस काल में जो है उत्तर वैदिक काल में यज्ञ वज्ञ का जो है बहुत ज्यादा प्रचलन बन गया, यज्ञ का अनुष्ठान करना, ठीक है, पूजा पाठ, कर्म कांड, इन सब चीजों में वृद्धि हो गई। ठीक है, इसके अलावा राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्निष्टोम, सौतामणि नाम के यज्ञ होने लगे। इस समय जो है ये सब 5 प्रकार के यज्ञ होते थे। कौन कौन? राजसूय यज्ञ हो गया, अश्वमेघ यज्ञ हो गया, वाजपेय यज्ञ हो गया, अग्निष्टोम यज्ञ हो गया, सौतामणि यज्ञ हो गया। ये सब यज्ञ जो है इस समय होते थे। ठीक है, समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ। जो समाज था उसमें अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ, बहुत सारा कर्म कांड, धार्मिक कार्य होने लगे, तो अनेक श्रेणियों का उदय हुआ। उसके बाद विभिन्न जातियों में, जाति आधारित तो था ही, व्यवसाय अंशानुगत अनुवांशिक होने लगे। जो व्यवसाय था, जैसे मान लीजिए कि कोई लकड़ी काट रहा है तो वह उसका जो आया पीढ़ी वह भी लकड़ी काटने लगा। इस तरह से अनुवांशिकता आ गया व्यवसाय में। ठीक है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में लाल रंग के बर्तन का प्रयोग किए जाते थे। देखिए उत्तर वैदिक काल में किस रंग के बर्तन का प्रयोग किए जाते थे? लाल रंग का, जिसे लाल मृदभांड भी कहा जाता है। इसके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा जाता था। देखिए है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसे क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता था, क्योंकि अब जाति आधारित हो गई है। उसके बाद उपनयन संस्कार भी होते थे। इसमें उपनयन संस्कार का अधिकारी होता था। चौथा वर्ण जो शूद्र था उसको उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, लेकिन बाद में मिला था, और यहीं से शूद्रों को अपात्र आधारहीन मानने की प्रक्रिया से हुई। और क्योंकि यह उपनयन संस्कार इन्हें करने का नहीं ध्यान दिया गया था मान्यता अनुमति, इसीलिए जो है इन्हें जो है अपात्र मानने जाने लगा। ठीक है, उसके अलावा गोत्र प्रथा भी स्थापित हुई। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा। कुल के बारे में मैंने वैदिक काल में बताया था, तो वैदिक काल में कुल, इसमें गोत्र हो गया। फिर गोत्र बहिर्विवाह की प्रथा चल पड़ी, यानी कि गोत्र में बहिर्विवाह, यानी कि एक से ज्यादा विवाह की प्रथा चलने लगी। उसके अलावा समाज में अस्पृश्यता की भावना उदय नहीं हुआ था, अस्पृश्यता का भावना का उदय नहीं हुआ था। ठीक है, इसके अलावा देखिए और क्या है, बृहदाकारण्य और छांदोग्य उपनिषद में चांडाल को भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकार माना गया। देखिए जो चांडाल जो होते थे, बदमाश जिसे कहा जाए, बृहदाकारण्य उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, इसमें चांडाल को भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकार माना गया, यानी यज्ञ का जो अवशेष था उसे पाने का अधिकार उसे मिला। शतपथ ब्राह्मण में विदुषी कन्याओं का भी उल्लेख मिलता है, जैसे गार्गी, लोपामुद्रा, मैत्रेयी। ठीक है, इसके अलावा स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया। जो वैदिक काल में स्त्रियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार था, उत्तर वैदिक काल में छिन गया। ठीक है, इसके अलावा स्त्रियों का सभा में प्रवेश क्या था? वर्जित था। जो सभा, जबकि वैदिक काल में सभा में स्त्रियां भाग ले सकती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह प्रथा समाप्त हो गई। ठीक है, इसके बाद शतपथ ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद में कैकेयी के राजा अश्वपति का उल्लेख मिलता है। कैकेयी हमने बताया, कैकेयी के राजा को अश्वपति थे। ठीक है, तो कैकेयी के राजा
अश्वपति का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण के उल्लेख के आधार पर माना जाता है कि वैवस्वत मनु के समय में ही एक ऐसा जल प्लावन आया था जिसके कारण प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसा शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है, कहा गया है कि उस समय जो है बहुत जल प्लावन यानी कि बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में ही काम्पिल्य नगरी जो पांचाल जनपद की राजधानी थी, देखिए पांचाल का राजधानी कहाँ है, काम्पिल्य है। ठीक है, उसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा परिचक्रा का उल्लेख मिलता है, जहां के राजा कौन थे, पांचाल क्रैत्य। कौन थे राजा, क्रैत्य। पांचाल ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। पांचाल का पांचाल जो था वह अश्वमेध यज्ञ किया था, रथ दौड़ होता था इसमें। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण से विदेह माधव की कथा का वर्णन मिलता है, जिसने वैश्य वानर अग्नि को मुंह में धारण कर आर्य संस्कृति का सरस्वती क्षेत्र से पूर्व दिशा में सदा निरा तक विस्तार किया है। यानी कि इसके माध्यम से वर्णन मिलता है यह कि जो विदेह माधव की जो कथा है, वर्णित है, उसमें सारे की संस्कृति कहां से कहां तक फैली हुई थी, सरस्वती से लेके सदा नीरा गंडक नदी कहते हैं, सरस्वती नदी से लेके गंडक नदी तक। ठीक है, इसके अलावा इतरे ब्राह्मण में पुत्री को कृपन कहा गया। क्या कहा गया, पुत्री को कृपन कहा गया। लेकिन इस काल में स्त्रियों की स्थिति जो है अच्छी नहीं थी, स्त्रियों की जो स्थिति थी उसमें गिरावट आई थी। इस काल में स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया था जो पहले था। इसके अलावा जाबालोपनिषद में चारों आश्रम का वितरण मिलता है। आश्रम है ना, गृहस्थ जो होता है, वानप्रस्थ होता है, ब्रह्मचर्य होता है। तो चार आश्रम जो है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है। इस सब का जानकारी किसमें मिलता है, जाबालोपनिषद में। यह परीक्षा में आता है कि चारों आश्रम का उल्लेख जो है किस उपनिषद में मिलता है। तो कौन सा उपनिषद हो जाएगा, जाबालोपनिषद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा चौथे आश्रम जो संन्यास है उसका अभी तक स्पष्ट स्थापना नहीं हो पाई है। ठीक है, इसके बाद आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति क्या था, वैदिक रचनाओं से पता चलता है कि लोग देवताओं से पशुओं की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे, क्योंकि अब तक पशु ही उनकी चल संपत्ति का आधार था। देखिए, इसमें कहने का तात्पर्य यह हुआ कि लोग जो है देवताओं से पशुओं की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे। यानी कि उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वह देवताओं से पशुओं की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे, क्योंकि अब पशु ही उनका चल संपत्ति का आधार था। देखिए, चल संपत्ति होता है और अचल संपत्ति होता है। एक होता चल का मतलब चलने योग्य संपत्ति, जैसे पैसा चल संपत्ति हुआ, और खेत वह क्या हुआ, अचल संपत्ति हुआ। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि खेत चलने लगेगा। इस काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाएं, जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख मिलता है। तो यह आता है परीक्षा में कि जुताई शब्द का प्रयोग जो है किस काल में किया गया है, जुताई शब्द का प्रयोग। तो कौन सा काल हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। इसके बाद 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिला है, किसमें, काठक संहिता में मिला है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद धान, जौ, उड़द, मूंग, गेहूं, मसूर आदि अनाजों का भी वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। देखिए, इसके बाद व्यापार में क्या है, तो व्यापार में उत्तर वैदिक काल में जो है मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, लेकिन सामान्य लेन देन में या व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा है। वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं, वस्तु देके वस्तु लेना, यह था। मुद्रा आ गया था लेकिन फिर भी जो है वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा था। ठीक है, निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयां होती थी मापने के लिए। जैसे आजकल तराजू पे मापते, बटखारा होता है ना, 100 ग्राम का, 150 किलो, 1 किलो, या फिर और भी अलग अलग पैमाने हैं मापने के। तो उस समय जो है क्या क्या था, निष्क था, शतमान था, कृष्णाल था, ये सब था। ठीक है, निष्क जो ऋग वैदिक काल में एक आभूषण भी था, अब एक मुद्रा माने जाने लगा। ऋग वेद काल जो है उसमें जो है उसको निष्क को क्या माना जाता था, आभूषण माना जाता था। ठीक है, उसके अलावा बांट की अलग अलग इकाइयां थी, जैसे कृष्णल थी, रक्तिका, गुंजा। ठीक है, ये सब तौल की इकाई था। सोने तथा लोहे के अतिरिक्त जो है और क्या क्या उपयोग होता था, टीन, तांबा, चांदी, शीशा आदि धातुओं से लोग परिचित थे। ठीक है, अब धार्मिक जीवन इनका देखें। ऋग्वैदिक काल के लोगों का दो प्रमुख देवता थे, कौन कौन, इंद्र और
अग्नि। देखिए हमने ऋग्वैदिक काल में बताया था कि ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे, जिनका 250 बार उल्लेख किया गया। उसके बाद अग्नि 200 बार उल्लेख किया गया। उसके बाद वरुण तीसरे नंबर पे। इस काल में भी इंद्र और अग्नि का वर्णन है, उल्लेख है, लोग मानते थे, लेकिन इनका उतना महत्व नहीं रह पाया जितना पहले था। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, लेकिन इनका महत्व पहले जैसा नहीं रहा। इसके अलावा प्रजापति, जो देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे, इनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। ठीक है, इसके अलावा उत्तरी द्वाब ब्राह्मणों के प्रभाव में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया था। कौन? उत्तर वैदिक काल में द्वाब, जो द्वाब मतलब दो स्थानों के बीच का क्षेत्र द्वाब, ठीक है ना, ब्राह्मणों के प्रभाव में आर्य का संस्कृति बन गया। इस काल में ही बहुदेववाद यानी एक से अधिक देव, वासुदेव संप्रदाय, षड दर्शन होता है ना, 6 दर्शन, कौन कौन? सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, पूर्ण मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है। इसका भी बीजारोपण इसी समय हुआ। और जो मीमांसा है, थी मीमांसा कर षड दर्शन है, इसके अलग अलग जो है लोग इसका वर्णन किए हैं। जैसे देखिए भौतिकवादी दर्शन का प्रवर्तक कौन है? चावार्क है, एकदम याद कर लीजिए। भौतिकवादी का चावार्क, सांख्य का कपिल, एकदम परीक्षा में आता है, योग का पतंजलि, न्याय का गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायन, और वैशेषिक दर्शन कौन है? कनाद। तो ये सब एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। वैशेषिक दर्शन कनाद हो गया, उत्तर मीमांसा बादरायण या ब्रह्मसूत्र, पूर्व मीमांसा जैमिनी, न्याय गौतम, योग पतंजलि, सांख्य कपिल, भौतिकवादी चावार्क। ठीक है, ये सब षड दर्शन है। इसके बाद वैदिक काल में संस्कार देखिए वैदिक काल के संस्कार टोटल कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। ठीक है, गर्भाधान क्या है? गर्भाधान है संतान उत्पन्न करने के लिए होता है। ठीक है, जिस समय यह क्रिया प्रथम गर्भधारण के समय में स्त्री धारण करती है, उस समय किया जाने वाला संस्कार। पुंसवन संस्कार जब स्त्री का गर्भधारण का तीसरे, चौथे, 8वें महीने में किया जाता था। ठीक है, इसमें स्त्री तथा पुरुष द्वारा संकल्प लिया जाता था कि वे गर्भ को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं करेंगे। आजकल देखते हैं कि बेटा और बेटी में जो है लोग फर्क करते हैं, लेकिन अब बहुत कम गया है ऐसा करना। ठीक है, और तो उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जो है तीसरे, 8वें महीने में जो है इसका संस्कार होता था। कौन सा संस्कार? पुंसवन संस्कार, जिसमें गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको किसी प्रकार का हानि न हो, इसके लिए पुंसवन संस्कार किया जाता था। ठीक है, उसके बाद सीमांतनोन्नयन संस्कार, इसमें जो गर्भवती स्त्री होती थी उसके गर्भ की रक्षा हेतु किया जाने वाला यह संस्कार था। ठीक है, इसके बाद जातकर्म संस्कार, बच्चों के जन्म के बाद पिता जो है अपने शिशु को मध चटाता था, उसी को कहा जाता था क्या? ताकि बच्चा दीर्घायु हो, उसको जातकर्म संस्कार कहते हैं। ठीक है, कौन संस्कार? जातकर्म। नामकरण संस्कार, नाम रखना। निष्क्रमण संस्कार, जन्म के 12वें दिन से चौथे महीने के बीच में किसी भी दिन बच्चे के घर के बाहर निकलने का अवसर पर किया जाता था। कौन सा? निष्क्रमण संस्कार होता है। ठीक है, उसके अलावा अन्नप्राशन, जिसमें शिशु के 6ठे मास में अन्न सबसे पहला बार खिलाया जाता है। उसके बाद चूड़ाकर्म संस्कार, जिसमें मुंडन कराया जाता है 6 माह, तीसरे से 8वें वर्ष के बीच कभी भी मुंडन कराना चाहिए, 3 से 8 वर्ष के बीच कभी भी। ठीक है, उसको कर्म संस्कार कहते हैं। कर्णवेद संस्कार, यानी कि आभूषण धारण करने के कान छेदना। विधारम संस्कार, 5वें वर्ष में बच्चे को अक्षर का ज्ञान कराया जाता था। उसके बाद उपनयन संस्कार, जिसमें बालक द्विज हो जाता था। इस संस्कार के बाद बच्चों को संयमित जीवन व्यतीत करने का बात कहा गया है। ठीक है, तो यह था 16 संस्कार। ठीक है, इसके बाद वेदारंभ संस्कार, जिसमें वेद पढ़ने के लिए शुरू करना था, वेदारंभ संस्कार। केशांत संस्कार, 16 वर्ष का जब बालक हो जाएगा तो उसे प्रथम बार जो है बाल काटा जाता था। उसके बाद समावर्तन संस्कार, विद्यानरत समाप्त कर घर लौटने पर किया जाता था। जब पहले के लोग क्या करते थे, आश्रम में जाके पढ़ते थे, तो वहां गुरुकुल में पढ़ते थे, तो वहां से जब पढ़ के आते थे तब यह संस्कार किया जाता था। कौन? समावर्तन संस्कार। उसके बाद विवाह संस्कार, जिसमें विवाह कराया जाता है। अंत्येष्टि संस्कार, निधन होने के बाद कराया जाता है, जब व्यक्ति मर जाता है तब अंत्येष्टि। यह था क्या? 16
संस्कार। ठीक है, अब इससे संबंधित परीक्षा वैदिक काल ऋग्वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं, उसको थोड़ा देख लें। ऋग्वेद की रचना सब संध्य प्रदेश में हुई थी। ऋग्वेद आर्य प्रकृति के पूजा करते थे। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। देखिए यह बहुत बार परीक्षा में आ चुका है कि वर्ण व्यवस्था का वर्णन विवरण ऋग्वेद के किस मंडल में, तो 10वें मंडल में। इसके बाद उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद क्या था, दार्शनिक विवेचन। बाल गंगाधर तिलक जो है आर्यों का मूल स्थान क्या बताए थे, कौन सा सिद्धांत दिया था, आर्कटिक क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, इसके अलावा इंडो तिब्बत किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न जो अलग अलग परीक्षा में आए हुए हैं। आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है, वेद में। ऋग्वेद में सूक्त कितना है, 1028। पूर्व वैदिक काल में राजा सभा और समिति का नियंत्रण होता था। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में समाज का विभाजन किस आधार पर हो गया, उत्तर वैदिक काल में, अभी मैंने बताया उत्तर वैदिक काल में वर्ण किस जाति आधारित हो गया। ठीक है, उसके अलावा उत्तर वैदिक काल में कर्म कांड बढ़ गया। आर्यों का मुख्य निवास कहाँ था, एशिया माइनर को माना जाता है, अलग अलग लोगों के द्वारा बताया गया है, लेकिन मुख्य रूप से एशिया माइनर वाले माने जाते हैं। नगरीय वैदिक सभ्यता जो है उसमें नगरीय सभ्यता नहीं थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता में क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। महाभाष्य की रचना किसने की, पतंजलि। ऋग्वेद सभ्यता में शहरी जीवन का क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है, इसके अलावा उत्तर वैदिक युग में पैतृक परिवार होते थे, यानी पितृसत्तात्मक परिवार, जबकि उसके पहले क्या था, मातृसत्तात्मक। उसके अलावा मना, वैदिक युग में एक मना शब्द का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ धन होता है। सिंधु घाटी और वैदिक दोनों सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलन में नहीं था। भाग एवं बलि, देखिए भाग एवं बलि बहुत बड़ा है। भाग और बलि जो है यह कर व्यवस्था था, ऐसा नहीं बलि का मतलब बलि नहीं है, काटना नहीं। ठीक है, भाग और बलि जो है राजस्व के साधन थे। पाणिनि एक व्याकरण ग्रंथ था। ठीक है, जिसमें अष्टाध्यायी की रचना की थी। पाणिनि अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी, किया था, पाणिनि ने किया था। वैदिक समाज की प्रकृति कैसा था, पूजा, वर्ण व्यवस्था, पैतृक परिवार। ठीक है, इसके बाद ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार प्रकृति पूजा। प्राचीन साहित्य में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसमें अलग अलग प्रकार के विवाह होते हैं। एशिया माइनर के बोगोचकोई जो अभिलेख मिला है वहां से 1400 BC का एक अभिलेख पाया गया जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है। इसके अलावा अलग अलग विदुषी महिलाएं थे जैसे लोपामुद्रा, विश्ववारा, घोषा, अपाला। ठीक है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें है, ऋग्वेद में है। वैदिक काल में शासन का सामान्य स्वरूप क्या था, राजतंत्र था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत किसमें मिलता है, सबसे पहले ऋग्वेद में। 16 संस्कार का वर्णन गृह सूत्र के मूल पाठ में मिलता है। पार्सियन भाषा इंडो आर्यन भाषा से संबंध रखते हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद अद्वैत दर्शन उपनिषद में मिलता है। और षड दर्शन के बारे में मैंने बताया। वैदिक काल के राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार जो है, वैदिक काल में राजा को अपने मन से दिया जाने वाली, भी परीक्षा में एकदम इस तरह से आया हुआ है कि वैदिक काल के राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता था, तो क्या कहलाता था, बलि। ठीक है, इसके अलावा राजाओं में बहुविवाह का प्रथा था। यजुर्वेद कर्म कांडों से विशेष संबंधित, यजुर्वेद जो है कर्म कांड से संबंधित है, जैसे सामवेद संगीत से संबंधित है। ऋग्वेद जो है ऋषि वेदों से संबंधित है। इसके अलावा ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 इंद्रदेव को समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध पशुओं का चोरी था। क्योंकि पशु उनका मुख्य आधार था, संपत्ति था, चल संपत्ति, इसलिए उसका चोरी होता था। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलती है। कोई अभिलेख में जो है अलग अलग देवताओं को उल्लेख है, जैसे इंद्र का है, वरुण का है, नासात्य है, मित्र है, ये सब देवताओं का उल्लेख है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा गया है। दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसके अलावा जाति व्यवस्था तो थी ही। वेदांग 6 गो है। सामवेद में गायन के बारे में बताया गया है। तो अब दशराग युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था, सुदास और 10 राजाओं के बीच का युद्ध था। ठीक है, और किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, तो विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया था। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ये सब परीक्षा में आया हुआ प्रश्न बता रहे हैं। उसके अलावा राजा सुदास तित्सु वंश से संबंधित है। उसके बाद सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख किस वेद में है, अथर्ववेद में। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, मनुस्मृति है। श्रुति वैदिक युग कालीन इतिहास का प्रधान स्रोत माना जाता है। इसके अलावा निष्क जो है सोने का सिक्का, जो ऋग वैदिक काल में
आभूषण के इस्तेमाल होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में माप की इकाई बन गया था। ठीक है, इसके अलावा सभा समिति के बारे में तो बताए ही। राजसूय यज्ञ के समय राजा का राज्याभिषेक होता था। राजसूय यज्ञ का मतलब क्या होता है? राजा का राज्याभिषेक। ये सब देखिए बढ़िया से। ऋग्वेद का सर्वप्रथम देवता कौन थे? इंद्र। ऋग्वैदिक काल में सर्वप्रथम राज्याभिषेक की परंपरा शुरू हुई। ये सब बताए हैं मैं, लेकिन ये सब परीक्षा के आए हुए कुछ प्रश्न थे जो महत्वपूर्ण थे। गो अपहरण, गौ की चोरी होना। वैदिक संस्कृत में बौने को रिभु कहते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे के उपकरण का निर्माण होने लगा। ऋतुओं का ज्ञान, इंद्र देवता, अश्वपति उपनिषद, ये सब जो है अलग अलग प्रश्न जो है देखिए आते थे। उसके अलावा नील लोहित, ठीक है, नील लोहित क्या था? उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार, कौन रंग का मृदभांड था? लाल मृदभांड मैंने बताया था। ठीक है, उसके अलावा वैदिक ग्रंथों में खील शब्द का, खील खील भी बताया था मैंने। खील का मतलब क्या होता है? देखिए, खील खील का मतलब ऊसर भूमि। ठीक है, उसके अलावा यदु और तुर्वस दो जन थे। इसके अलावा अन्य व्रत एवं दस्यु के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ। मैं कवि हूं, मेरा पिता भिषज है और मेरी माता अन्न पिसती है। यह अवतरण ऋग्वेद में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? मैं कवि हूं, मेरे पिता भिषज हैं, मेरी माता अन्न पिसती है। यह किसमें लिखा हुआ है? ऋग्वैदिक काल में। वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन नाम देखिए। वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन नाम हमने पहले भी बताया है। अलग अलग नदियों के अलग अलग नाम, जैसे सरस्वती, घग्गर, सुतुद्री, सतलज। परीक्षा में पूछा हुआ इसलिए बता रहे हैं फिर से। सुतुद्री, सतलज, परुसनी, रावी, बिपाशा, ब्यास। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? गौधन था। बहुत बार देखिए सब परीक्षा में आए हुए, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। दसराग युद्ध जो है 10 राजाओं के बीच में हुआ था। सुदास और 10 राजाओं के बीच में युद्ध में, इसमें पुरोहितों का षड्यंत्र था। किसको नेतृत्व किए थे? विश्वामित्र। ठीक है, इसके अलावा वैदिक देवता जो है पूषण, वनस्पतियों के देवता, सविता, प्रकाश के देवता। परीक्षा में सविता आया हुआ है, बीपीएससी में भी। अदिति, सर्वशक्तिमान देवी, घौ, सूर्य के पिता। ठीक है, इसके अलावा विवाह के जो प्रकार हमने बताया था, देखिए ब्रह्म विवाह, वर्ण विवाह में समान वर्ण में कन्या का मूल्य चुकाकर, यानी कि सेम सेम वर्ण में, सेम कास्ट में। ठीक है, दैव विवाह जो होता था यज्ञ करने वाले पुरोहितों के साथ, जो यज्ञ कराते थे पुरोहित, उनके साथ विवाह कर देना। कौन सा विवाह? दैव विवाह। प्रजापत्य विवाह, बिना लेन देन के योग्य वर्ग के साथ विवाह, प्रजापत्य विवाह। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को कहते हैं। और असुर विवाह, कन्या के बदले वर से धन प्राप्त करना। कन्या के बदले वर से धन प्राप्त करना असुर विवाह, जिसको विक्रय विवाह भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नचिकेता एवं यम के बीच का संवाद किसमें है? कठोपनिषद में है। प्राचीन भारत में विश्वोत्पत्ति विषयक धारण के अनुसार चारों युग का क्रम कौन कौन है? कृत है पहले, उसका त्रेता है, उसके बाद द्वापर है, उसके बाद कलयुग है। ठीक है, ब्रह्मवादिनी लोपामुद्रा जो विदुषी महिला थी, उन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की थी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु नदी। ठीक है, इसके बाद देखिए ऋग्वेद के सूक्तों में उल्लेखित अधिकांश नदियां ऋग्वेद के सूक्तों में उल्लेखित अधिकांश नदियां यमुना और गंगा के पश्चिम में बहती थी। ऋग्वेद में सूक्तों को हिमवंत, मजुवंत का उल्लेख किया गया है। ऋग संहिता में जंगल की देवी किसे कहा गया है? अरण्याने। आरण्यक शब्द का प्रयोग मैंने पहले किया था ना, अरण्य, तो वन वन का मतलब होता है उसका। उसके अलावा विदेध माधव, अपने पुरोहितों के साथ विदेध माधव की पूर्व की ओर प्रवचन की कथा शतपथ ब्राह्मण में है। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवताओं में पूर्ववर्ती देव, विश्वकर्मा और हिरण्य गर्भ समाहित हो गए। ऋग्वेद में हल से खींची गई रेखा के लिए सीता, देखिए ये भी बहुत बार परीक्षा में आया है, अलग अलग परीक्षाओं में। ऋग्वेद में हल से खींची गई रेखा के लिए सीता शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त रिक्त शब्द नैतिक व्यवस्था से संबंधित था। गीता ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था गुणों और अभिरुचियों पर आधारित थी। चित्रित धुरूसर मृदभांड वैदिक काल से संबंधित है। यूप यागिक स्तंभ होते थे। साहित्य में शिव का प्रथम रूप रुद्र मिलता है। ठीक है, ये सब पहले भी बताए हैं हम। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। यजुर्वेद का जो पाठ करता तो उसे अधर्वायु, ये सब वही सब क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये सब वही सब क्वेश्चन है। तो अलग अलग क्वेश्चन जो है हम लोग देखें। ठीक है, अब जो है
इस प्रकार हम लोग ऋग्वेद के बारे में जाने, उस ऋग्वैदिक काल के बारे में, उत्तर वैदिक काल के बारे में जाने, ठीक है। उसके अलग अलग प्रश्न जो है देखें कौन एग्जाम में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है। और इसके इसी तरह जो है रिवीजन करते रहिए, सारा रिवीजन हो जाएगा। ये परीक्षा में एकदम यही सब क्वेश्चन जो है परीक्षा में आते हैं, और उसका याद कीजिएगा तो जरूर बनेगा। ऑप्शन एकदम ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस याद है तो फट से आंसर लग जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगली क्लास में हम लोग जो है उत्तर वैदिक काल के बाद जो है बौद्ध धर्म जो है, उत्तर वैदिक काल में इतना ज्यादा कर्म कांड पूजा पाठ होने लगा था, जिसके कारण जो है कुछ धर्मों का उदय हुआ। उसमें बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ठीक है। ये सब अलग अलग धर्म का उदय हुआ। उसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक जो है आप लोग रिवीजन कीजिए, याद कीजिए। धन्यवाद।